ग्वालियर के बाल भवन में उपस्थित हमारी नगर निगम की अध्यक्ष अ, पूर्व मंत्री इमरती देवी जी, हमारे जिलाधीश, हमारे नगर निगम के कमिश्नर किशोर कन्याल जी, वहाँ उपस्थित समस्त भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बाल भवन में उपस्थित ग्वालियर और मध्य प्रदेश के समस्त महानुभाव भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब की जो माटी है, हमारी नींव है, हमारा निवास है, मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस पर, हमारे इस महान राज्य के स्थापना दिवस पर आप सबको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई सभी उपस्थित महानुभावों को। हमारा मध्य प्रदेश केवल देश का हृदय नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारा मध्य प्रदेश हम सब के हृदय में बसता है। समस्त 140 करोड़ देशवासियों के हृदय में बसता है और ये इसके पीछे कारण है, केवल भौगोलिक दृष्टिकोण से हम देश के हृदय स्थल में स्थापित हैं, केवल ये कारण नहीं। लेकिन अगर भारत की सांस्कृतिक वैभव को हम देखें, भारत की कला की वैभव को देखें, भारत की आध्यात्मिक शक्ति के वैभव को देखें, भारत की इतिहास की पृष्ठभूमि को देखें, तो इन सभी मापदंडों के बीचों बीच अगर किसी राज्य का अग्रणीय स्थान भारत के 5000 वर्ष पुराने इतिहास में रहा है, तो हमारे भूमि का एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान सदैव रहा है। अब आप यही अनुमान लगाइए कि हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग अगर कहीं स्थापित हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित है। अभी पिछले माह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का उज्जैन का दौरा हुआ, जहां ऐतिहासिक वैभवशाली महाकाल लोक का उद्घाटन उन्होंने किया, एक भव्य रूप धारण किया है। आज वर्तमान में उज्जैन में जिस महाकाल मंदिर को तत्कालीन सिंधिया राजवंश के शासक राणोजी महाराज ने दोबारा स्थापित किया था 1735 में, जिस महाकाल के मंदिर को इल्तुतमिश ने पूर्ण तरीके से खंडित किया था, और उस ज्योतिर्लिंग को स्थापित करने के बाद आज जो भव्य रूप प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में आज उज्जैन के महाकाल मंदिर ने धारण किया है, ये आपके लिए, हमारे लिए, मध्य प्रदेश के 9 करोड़ वासियों के लिए आज एक बड़ी ऐतिहासिक क्षण है और गौरवशाली क्षण है। और वही स्थिति हमारी दूसरी ज्योतिर्लिंग की, ओंकारेश्वर मंदिर की। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थापित। देश का सबसे बड़ा उत्पादक आज मध्य प्रदेश सोयाबीन के लिए, पीतल का उत्पादक, हीरे का उत्पादक, हर घर नल योजना में हम सबसे श्रेष्ठ, वर्तमान में गेहूं उत्पादन में हम दूसरे नंबर पर पूरे देश में, सबसे ज्यादा अधिक युवा खिलाड़ी मेरे आज मध्य प्रदेश से आते हैं। चाहे हॉकी के क्षेत्र में हम देखें, क्रिकेट के क्षेत्र में देखें, आज ही 2 नौजवान मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाड़ी
भारत की टीम में आज घोषित किए गए। तो ये क्षमता मध्य प्रदेश के नौजवान की। अगर हम पर्यावरण के क्षेत्र में देखें तो सबसे ज्यादा आज टाइगर मध्य प्रदेश में स्थापित। पिछले माह सितंबर में प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने चीता का अभ्यारण्य कूनो पालपुर में स्थापित किया, ग्वालियर चंबल संभाग में स्थापित किया। पूरे विश्व में अफ्रीका के अलावा कहीं चीता है तो हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में ग्वालियर चंबल संभाग के अंग में आज चीता स्थापित है। पूरी पट्टी आप लोग कूनो पालपुर से लेके शिवपुरी से लेके पन्ना तक, बांधवगढ़ तक, कान्हा तक पूरा टाइगर रेंज है। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से आज मध्य प्रदेश अग्रणी है। हमारी जितनी भी नदियां हैं, सिंचाई के दृष्टिकोण से आज मध्य प्रदेश अग्रणी है। और ये सफर मध्य प्रदेश का, हमारे राज्य का, थोड़ा इतिहास में जब हम झांकेंगे तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो नींव हमारी बुलंद है, आजादी के समय में 27 राज परिवारों के रियासत के विलय के बाद 1948 में, 28 मई 1948 में मध्य भारत राज्य स्थापित हुआ था। और उस मध्य भारत राज्य का 2 राजधानी घोषित हुई थी। 6.5 महीने के लिए ग्वालियर राजधानी बनी थी और 5.5 महीनों के लिए इंदौर राजधानी बनी थी। और उस समय का विधानसभा मध्य भारत का, आप बाल भवन में बैठे हो, निकट ही मोती महल उस समय की विधानसभा घोषित की गई थी। और कल ही हमने भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई, जो भारत के एकीकरण के शिल्पकार रहे थे, जिन्होंने भारत की एकता की आवाज बुलंद की थी। और 28 मई 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही ग्वालियर रियासत के पूर्व शासक श्रीमंत महाराजा जिवाजीराव सिंधिया को मध्य भारत के राज प्रमुख के रूप में घोषित किया था। और जब जिवाजीराव महाराज राज प्रमुख घोषित हुए थे, उस मध्य भारत का राज्य की प्रगति और विकास उन्होंने बैठकर सुनिश्चित किया था। 8 साल बाद जब हमारे क्षेत्र के भोपाल, विंध्य प्रदेश और महाकौशल क्षेत्र, और महाकौशल क्षेत्र केवल मध्य प्रदेश सीमित नहीं लेकिन छत्तीसगढ़ का पूर्ण भाग को मध्य भारत के साथ मिलाकर 1 नवंबर 1956 में हमारा मध्य भारत परिवर्तित होकर मध्य प्रदेश बना और इसकी नई राजधानी भोपाल में घोषित की गई। तो ये सफर मेरे भाइयों और बहनों हम लोग ने तय किया, एक विकास का सफर, एक प्रगति का सफर, और कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज हमारा मध्य प्रदेश, जहां कुशासन को हमने मिटाया है, भ्रष्टाचार को हमने मिटाया है, आम आदमी के सपने को उड़ान हम लोग ने दिलवाया है, केंद्र और राज्य सरकार की अनेक योजनाओं को की लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए खून पसीना की मेहनत एक एक सरकार के अफसर ने और प्रशासन ने और मुख्यमंत्री ने साथ मिलकर की है। उदाहरण अभी कलेक्टर साहब दे रहे थे, लाडली लक्ष्मी योजना। ये लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 है। जिस लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के निर्धारण में उच्च शिक्षा के लिए 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि एक एक हमारी बच्चियों को प्रदान किया जाएगा, जिसका प्रथम किस्त की राशि की वितरण स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की द्वारा की जाएगी। हमारी विचारधारा है, हमारी सोच, एक सोच सशक्त भारत की, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक सोच
भारत की एकाकरण की, जो 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को एक भारत का एक प्रमुख भाग बनाने की सोच और विचारधारा पर क्रियान्वयन हुई। और इसलिए हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। एक विकास की नीति, चाहे वो संरचना के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो। और यही सोच चाहे ग्वालियर को आज और भोपाल को और इंदौर को और जबलपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में परिवर्तित करना, ज्यादा से ज्यादा हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करना। चाहे हम ग्वालियर को देखें, जबलपुर को देखें, भोपाल को देखें, इंदौर को देखें, पिछले 15 महीनों में हमने फ्लाइट कनेक्टिविटी दुगना कर दी। ग्वालियर को दिल्ली के साथ एयरबस 320 विमान के साथ हमने जुड़वा दिया है, जो पहले कभी ग्वालियर नहीं आया। 10 साल पहले मैं लेके आया था एयरबस 319, एयरबस का छोटा विमान, पर इस बार एयरबस 320 का विमान हम लोग लेके आए हैं 190 यात्रियों के लिए। 15 तारीख से मुंबई की कनेक्टिविटी हफ्ते में 4 दिन वही एयरबस 320 विमान के साथ हम जोड़ रहे हैं। बैंगलोर की कनेक्टिविटी, इंदौर को हमने शारजा और दुबई के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आज के दिवस ही मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर हमारे मंत्रालय ने निर्णय लिया कि 2 नई सौगात मध्य प्रदेश में हम लोग देंगे। आज इंदौर को पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के साथ हमने जोड़ा है, और आज ही शाम को 4 बजे भोपाल को हमने उदयपुर के साथ जोड़ा है। तो एक ही दिन में 2 नए सौगातें मध्य प्रदेश को हमारे मंत्रालय से हमने प्रदान की। चंबल का एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, अटल एक्सप्रेसवे। कोटा भिंड की नई हाईवे बनने जा रही है। पश्चिमी बाईपास बनने जा रहा है। ग्वालियर में 1200 करोड़ का एलिवेटेड रोड स्वर्णरेखा नाले पे बनने जा रहा है, ताकि ट्रैफिक का समाधान हो, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। 500 करोड़ रुपए का नया हवाई अड्डा ग्वालियर में बन रहा है, 4 नए एरोब्रिज के साथ। तो अब आप पैदल जमीन पे नहीं जाएंगे, एरोब्रिज के द्वारा प्लेन में प्रवेश करेंगे। नया रेलवे स्टेशन आने वाला, 500 करोड़ रुपए का हम लोग शिलान्यास करें। नया अस्पताल 1000 बिस्तर उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये काल हम मध्य प्रदेश का काल बनाना चाहते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष मध्य प्रदेश का भी स्वर्णिम वर्ष बने, विकास का वर्ष बने, का वर्ष बने। ये हमारी सोच और विचारधारा है। और आज के दिवस प्रण राज्य सरकार, केंद्र सरकार संयुक्त रूप से लेते हैं कि मध्य प्रदेश के अग्रणीय विकास के लिए, मध्य प्रदेश की अग्रणीय प्रगति के लिए 3 स्तंभों का हमें नींव रखना होगा। पहला स्तंभ कि औद्योगिक विकास और प्रगति मध्य प्रदेश में हम लोग निश्चित करें, ताकि रोजगार के अवसर हमारे नौजवानों को मिल पाए। दूसरा नींव और दूसरा संकल्प जो विचारधारा है कि मेक इन एमपी बट मेक फॉर द वर्ल्ड। मध्य प्रदेश में बनाओ, पर भारत के लिए बनाओ और विश्व के लिए बनाओ। ये हमारी क्षमता है जिसे हमें उजागर करना होगा। एमएसएमई जो छोटे मध्यम लघु उद्योग हैं, वो सफर हमको तय करना पड़ेगा। एमएसएमई से एमएनसी तक, एमएसएमई टू एमएनसी, नेशनल कंपनी तक, ये सफर हम लोगों को मध्य प्रदेश से तय करना पड़ेगा। तो ये हमारी पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता कि हम युवाओं की सशक्तिकरण मध्य प्रदेश में होनी। युवा एवं युवती ये हम लोगों का मानव संसाधन का स्वर्ण संरक्षण है, और इसे एक नई ऊर्जा देना, एक नई तीव्र गति देनी, ये हम लोगों का दायित्व, हम लोगों की जिम्मेदारी है। और तीसरा, पूरे मध्य प्रदेश में गरीबी को मिटाने का कार्य, वो संकल्प हमें लेना होगा। और अंत्योदय
का लक्ष्य की पूर्ति हमें करनी होगी। आज मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में एक बीमारू प्रदेश से प्रगतिशील प्रदेश में परिवर्तन, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश को मिल रहा है। चाहे हम देखें कि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, अधोसंरचना की योजनाओं की बात करें। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर ये डबल इंजन की सरकार देश में और केंद्र में आपके लिए समर्पित है। मध्य प्रदेश की माटी के लिए समर्पित, जन जन के लिए समर्पित है, बच्चे बच्चे के लिए समर्पित है। आज मिलकर हम लोग संकल्प लें। हाथ उठाइए मेरे साथ, मत बांधिए। हम सब जो एकत्रित हुए हैं आज के स्थापना दिवस पर एक संकल्प लेते हैं कि अपने जीवन में हम लोग एक एक क्षण मध्य प्रदेश के विकास के लिए, प्रगति के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए, विकासशील प्रगति के लिए हम लोग अपना जीवन समर्पित करेंगे। और इसी के साथ हमारे मध्य प्रदेश को, हमारे सामने बैठे हुए नीले शर्ट में हाथ उठा के रखिए, एक नई गति और एक नई रफ्तार हम लोग दिलाने के लिए संकल्पित रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय मेरा मध्य प्रदेश।